श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। कैकेयी अपना सारा सामान सजा करके को भवन में जाकर के सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है कि कल राम जी राजा बनेंगे, राम जी का राज्याभिषेक होगा। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। सब मगन हो रहे, खुश हो रहे, आनंद मना रहे कि कल राम राजा बनेंगे। लेकिन ये जो कुचाल चलती है ना कैकेयी की, इसको कोई नहीं जानता है। बड़े आनंदित होकर के नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर के हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर के श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल बाड़ी से कुशल क्षेम पूछी। फिर ही भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शीलु स्नेहु निभाह निहारा। यही यही जोनि कर्म बस भ्रमहि, तह तह ईसु देउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, ओ नाथ य और निबाहु। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। कौन कुसंगति पाइन साई, रहइन नीच मते चतुराई। साज समय सानंद नृप, गयौ कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किए, जनु धर देह स्नेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं। रामचंद्र जी के सखा लोग और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योन में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारकर निष्ठुरता के पास गया हो।
कोप भवन सुनि सकुच उराओ, भय बस अगहुड़ परय न पाओ। सुरपति बसय बाहुबल जाके, नरपति सकल रहै रुख ताके। सो सुनि तिय ऋषि गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सून कुलिस असे अगम निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सबय नरेशु प्रिया पहि गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारितन भूषण नाना। कुमतहि कसे कुवेश ताभावी, अनहई वात सुच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृद बानी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिशानी। केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पतहि निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भव तब्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराओ सुमुखि सुलोचनि पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामनी निज कोप कर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कोप भवन का नाम सुनकर के राजा सहम गए, डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ता। सब देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, अर्थात सब देवराज इंद्र भी जिनके भुजाओं पर निर्भय होकर के रहते थे, और संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते रहते थे, वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवाड़ से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा भेष कैसे खबर रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए ईर्षाई हो, किस लिए रूठी हो आप, किस लिए नाराज हो रही हो। हे रानी, किस लिए नाराज हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीव है और दोनों वरदान दांत है, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, केहि दुय सिर केहि चमु चहलीना, केहि दुय सिर केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहु केहि निर्भहि निकासो देशु।
सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी, काहे कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मन तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन पर जा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, बामनि राम सपत सत मोहि। बिहसी मांगु मन भावति बाता, भूषण सजी मनोहर गाता। घरी कुंवरी समुझी जिय देखु, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मन। भूषण सजति बिलोक मृगा, मनहु किराति निफंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर है। यमराज किसको लेना चाहते हैं, अपने लोक में ले जाना चाहते हैं। वह कहे तू किस कंगाल को राजा कर दो या किस राजा को देश से निकाल दो। तेरा शत्रु अमर देवता भी है तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकड़े सरीके नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी यह सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हो तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रशंसा पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका का तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और कहने पहनने लगी मानो कोई भिन्नी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। उन्हीं कह रावु सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साजो। दल की उठे सुनी हृदय कठोरो, जनु छुय गयवो पाक बर तोरो। ऐसै पीर बिहसित ही कोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन रोई। लखहिन भूप कपट चतुराई, कोटि कोटिल मनि गुरु पढ़ाई। जद्धवी नीत निपुण नर नाहो, नारी चरित जल निधि अवगाहो। कपट स्नेहु बढ़ाए बहोरी, बोली बिहसि नयन मुँह मोरी। मांगु मांगु पे कहु पिया, कबहुन देहुन लेहु। देन कहु वरदान दुए, तेव पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने जी में केकई को सहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल फोड़ा छू गया हो।
ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़कर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़ करके हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर में राव हसी कही, तुम ही को हाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगियो काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हो हमहि दोष जन देहु, दुई के चारी माग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचुन न जाई। नहीं असत्य समय पातक पूंजा, गिरि समय होई की कोटिक गूंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मनु गाये। ते पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दुढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलहु जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल नहीं जिम छाड़न चहते, बचन भयंकर बाजू। श्री राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे हैं, पर लेते देते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको मिलने में भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। मान करना तुम्हारे लिए परम प्रिय है। तुमने उन वरु को धरोहर रख करके फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का संभव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भरे ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रुपदी कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने पूरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी की कुलही आंखों पर टोपी खोल दी है, आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। सुनि मृदु बचन
भूप ही अशोक शशि कर चुवत बिकल जिमि कोपु गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा विवरण भयउ निपट नर पालो दामनी हने मनहु तरुतालु माथे हाथ मोदि दो लोचन तन धरि सोचो लाग जनु सोचन मोर मनोरथ सुरतरु फूला हरत करनी जिमि हते समूला अवध उजारी कीनी के कय दिन सिय चल विपति के ने कौने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जतय अयोध्या नाश सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। केकई बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर के राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकुआ विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के कारण योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राम मन ही मन जाका, देखी को भांति को मति मन माखा। भरत की रावुर पूत न होई, अनिहु मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। देन कहेउ अवजनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेउ बरु देना, जानिहु लेहि मागी चबेना। शिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति के कय, मानहु लोन जरे पर दे। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। शिरुधुन लीन उषास असी, मारिषि मोहि कुटाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार राजा दशरथ जी मनी मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं?
क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी ब्याहवता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचनों की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे तीखी जरत ऋष भारी, मनहु रोष तर वारी उघारी। मूटी को बुद्धि धरनी टुराई, धरी कुबरी शान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लियहि मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। प्रिया बचन कस कहे सिको भाती, भीर प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहु करि शंकरु साखी। अवसी दूत में पठ इब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन शोध सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। लोभ न राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे नृपनीति। राम सपत सत कहु सुभाओ, राम मातु कछु कहि उनकाऊ। मैं सबु कीन तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास की साच्यु साचा। कहूँ तजि रोसु राम अपराधु, सबको कहय राम सुटि साधु। तुहु सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरहि अनकोला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। जे देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेकु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार खड़ी है। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा क्या शक्ति ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ केकई को पीर लगने वाले बाड़ी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात दोनों एक से ही है।
यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं संभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तो सवै भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेश हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कई झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फन कुजिए दुख दीना। कहु सुबाउन छलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझी देखु जिया पिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृद बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहय करहु किन कोटि उपाया, इहान लागहि राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देहु करि साका। होत प्राप्त मुनिवेश धरी, जोन राम बन जाही। मोर मरन रावर अजस, नृप समुझिय मन माही। हस कही कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाइन जोई। दोहु बर कुल कठिन हट धारा, भवर कुवरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मोला, चली विपति बारिद अनुकूला। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचो शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु माथ अबही देहु तोही, राम बिरह जनि मारिसि मोही। राखो राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। देखि व्याधि असाध नृप, परेउ धरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचना, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं संभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ कर देख ले, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर के द्रुपदी कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय न करें, यह आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु है, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम मन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव से दिल सब गाता, करनी कलप तरु मन हुनि पाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाटिनु दिन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर की गय, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहे हो, मांगु मांग तुम के बल कहे हो। दुई की होए एक समय गुआला, हसब टटाय फूला उब गाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य सन कहुत्र न समबरनी। मरम बचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसीजिय तोरे। सो सबु मोरो पाप परिणामो, भय कुठार जेहि विधि बामु। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाय सकल सेवकाई, होयहि त्योपुर राम बड़ाई। तोर कलंको मोर पछिताओ, मुह हुन मिटहिन जायहि काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई।
जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जन कछु कहे सि बहोरी। फिरी पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारो लागी। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो, और कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दो, या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुसमय में विपरीत विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजड़ती हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भलीभांति बसेगी, और समस्त गुणों के तेरी उजाड़ी हुई, दशरथ जी के कैसे कह रहे हैं कि तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भलीभांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंख की ओट जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहार तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय में नाव घोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। उदव करऊ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होयहि उरु। भूप प्रीति के कय कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहायन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परे नहीं काहू, राम दरस लाल साहु छाहू। द्वार भीर सेवक सचिवा, कहई उदिति रवि देखी। जागे अजहुन अवधपति, कारण कवनु विशेषी।
पिछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए समुद्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाय खाय जनु जाय न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतर दे, गए जेहि भवन भूप के गई। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूपि गति गयउ सुखाई। सोच विकल विवरण महि पर्यो, मानहु कमल मूल परिहर्यो। सचिव सबीत सकय नहीं पूछी, बोली असबु भरी शुभ छूछी। परीन राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भूर किए, कहउन मरमु महेशु। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमात्रो राय रुख जानी, लखी कुचाली किन कछुरानी। सोच विकल मग पर न पाओ, राम ही बोली कहे कराओ। उर्धरि धीरजु गयउ दुआरी, पूछहि सकल देखी मनु मारी। समाधान करि सो सबही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कही ऊपर जाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, राम को भांति सचिव संग जाही। देखी लोग जह तह मिल खादी, जाय दीख रघुवंश मणि। नरपति निपट कुसाजू, सही विपरे उलकी सिंह नहीं। मनहु बुरुद गजराजू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर के श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा के प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावनी पढ़ रहे हैं और गवैये गुरु का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उल्लास के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवक की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे।
राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले हैं, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र जो सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री राम जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, या यह देखकर लोग जाता विषाद कर रहे हैं। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान।